इसमें आपको 50 प्रश्न को सॉल्व कराया जाएगा जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और ये 2019 में पूछे गए प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावनाएं होती है, इसलिए आप लोग गौर से देखिएगा क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा होता है नहीं, और cot थीटा बराबर जस्ट इसके ऑपोजिट यानी cos थीटा बाई sin थीटा होता है। हमसे क्या पूछा गया है, cot थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा यानी ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाई देगा समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल होंगे, कितने हल होंगे देखिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद है कि शर्त होता है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। इसमें तुलना कराते, इसमें क्या कराते हैं, तुलना। जब क्या होता है भाई कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट होता है, तो ये क्या होता है, कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं, ठीक है। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, इसके कितने हल होते हैं, अनेकों हल होते हैं। कितने हल, अनेकों हल, ठीक है। हाँ, अगला हो गया a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इक्वल टू नॉट c1 बाई c2, इसके कितने हल होते हैं, कोई हल संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा हम सॉल्व करते हैं और इस बात को हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, x प्लस 2y बटा प्लस कितना है 5। अगला इक्वेशन क्या है, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0। इसमें हम ध्यान देते a1 का मान 1, b1 का मान 2 और c1 का मान है, ठीक है। और इसमें ध्यान दे तो a2 का मान -3, b2 का मान -6 और c2 का मान 1। बोलिए दिक्कत है किसी को, नहीं। तो a1 बाई a2 1 बाई -3 बराबर 2 बाई -6 बराबर 5 बाई 1, नहीं। तो गौर से देखिएगा, इसको काटेंगे तो 3, 1 बाई -3 1 बाई -3 बराबर 5 बटा 1। ई इसके बराबर है परंतु ई इसके बराबर है नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। और ऐसे शर्त कहाँ पे, 3 नंबर पे है नहीं। इसका कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं, यानी क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा बेहतरीन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी के ये ट्रेंडिंग प्रश्न है। क्या है, अभी के ट्रेंडिंग प्रश्न है, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा, बोलो। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात कितना है, 2:3। त्रिज्या दिया है, त्रिज्या का अनुपात मानते हैं कि एगो कौंची छोटा आर और एक क्या बड़ा, तो इसको 2 करते हैं और इसको कितना 3, ठीक है। दूसरी कहता था इसकी ऊंचाई का अनुपात कितना है 5 और 3, तो एगो क्या हो जाएगा अपने पास में छोटा h और दूसरा बड़ा h, 5:3, ठीक है। अब कह रहा है इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन के आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। दूसरी का लेंगे जिसमें कैपिटल लिखेंगे, कौन चीज, पाई r स्क्वायर h। सबसे पहले तो पाई से पाई कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, नहीं होगा। r का मान कितना है भाई 2,
2 का स्क्वायर गुना h, छोटका h का मान कितना है भाई 5 बटा में बड़का r का मान कितना है 3 का स्क्वायर गुना बड़का h का मान कितना है 3, यानी 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और यहाँ पे 3 तिया 9, 9 त्रिका 27, 20 अनुपात कितना हो जाएगा भाई 27, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलिए किसी को दिक्कत है इस प्रश्न को समझने में? हमने बहुत बारीकी से इस प्रश्न को बताया, ठीक है। कितना हो जाएगा 20 अनुपात 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, वृत्त बनाना होगा। कौन सी बनाना होगा, वृत्त। वृत्त बन गया। अब कहा गया है अगला स्टेटमेंट में कि वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर दूर, 13 सेंटीमीटर दूर। तो 13 सेंटीमीटर दूर हम चले गए। बोलो दिक्कत है? नहीं। 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु का नाम क्या है भाई, P है। P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? अब एगो कौन आ गया भाई, स्पर्श रेखा। क्या है ये, स्पर्श रेखा। नहीं, स्पर्श रेखा की लंबाई असल में कितना है 12। तो ये अपने पास कितना हो गया 12। तो पूछेगा क्या, सवाल का औकात कौन सी है पूछने का, इसका त्रिज्या। उसके अलावा और कुछ पूछेगा नहीं पूछेगा। काहे कि ये दिया है ये नहीं दिया, तो यही ना पूछेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग किसका उपाधि दे देते हैं, आर। इसको कह देते हैं लंब, यानी कौन सी कह देती है, पी, परपेंडिकुलर ना। तो आर इक्वल टू का हो जाएगा √अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 1 6 9 माइनस 1 4 4, घटाएंगे तो 25 आ जाएंगे। अब 25 से बाहर निकलेंगे तो 5 हो जाएंगे। 5 सेंटीमीटर। बोलो किसी का दिक्कत है? नहीं, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बोलो किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल कितना है, -3 और गुणनफल कितना है 2। ध्यान दीजिएगा, योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -3। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, कितना है 2। क्लियर है। द्विघात बहुपद बराबर हमने ये कौन सी होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो दिक्कत है किसी को? नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है भाई, -3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2। नहीं तो माइनस माइनस प्लस का 3x और यहाँ +2। चलिए अब ऑप्शन को मिलाते, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है किसी को? बहुत आसानी से दिया हुआ है, फार्मूला लगाना है, आंसर मिल जाएगा। यानी सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा कुछ जरूरी है तो क्या है, फार्मूला। उसको जरूर देखना है प्रत्येक बार में। आगे प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, दिया गया है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। विषम संख्या कौन सी, विषम संख्या 0 से लेके कितना के बीच में कही थे भाई, 50 के। 0 से 50 के बीच में नहीं, तब इसमें विषम संख्या जो 2 के पहरा में 9 होते ना, यानी क्या हो जाएगा 1 3 5 7 सो ऑन डॉट डॉट लास्ट में कितना 49 से 9 आएगा ना। चलो तो ए के मान कितना है 1, डी का मान कितना हो जाएगा 2 नहीं, हाँ ए एन का मान कितना है भाई 49। तो हमें कौन सी पता करना है, एन। तो एन बराबर कौन सी होता है, ए एन माइनस ए प्लस डी बटा डी। ए एन के मान 49 माइनस ए का मान 1 प्लस डी का मान का हो जाएगा 2 बटा में 2। बोलो दिक्कत। 49 गो 2 गो 51, 51 में से 1 जाएगा 50। अब 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25। यानी दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बाहुबली। बोलो दिक्कत
नहीं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 24, 15, 22, 13, 9, 10 और 30 का परिसर। वो परिसर बराबर कौन चीज होता है? बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका, परिसर बराबर बड़का माइनस छोटका। तो देखो हमें सबसे बड़का कौन लौक रहा है तोरा? 30। सबसे छोटका कौन लौक रहा है? 9। घटाओ आंसर 21। बताओ ऑप्शन नंबर डी। बोलो दिक्कत है सवाल में? नहीं नो। अगला सवाल चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देते हैं। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो उनके हल क्या होगा? देख चला आप, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी के कितने हल? प्रतिच्छेदी के एक हल। कितना हल? एक हल। तो देख लेंगे एक के ने सिर्फ एक हल। कई गो हल? सिर्फ एक हल। ये कौन सी का खेल है? फार्मूला के ना। प्रतिच्छेदी का कई गो हल? एक हल। समपाती के कई गो हल? अनेकों हल। असमानांतर के कोई हल नहीं। चलो अगला क्वेश्चन पर ध्यान। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में समीकरण इतना तथा इतना के कोई हल न हो, कोई हल ना हो। कोई हल नहीं होने के लिए शर्त कौन सी है भाई? a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। बोला दिक्कत बा? नहीं है नो। आराम से ए में से के पकड़ ला, अब बटा a2 कितना हो जाए? 6 बराबर b1 कितना? -5 अब b2 कितना? 2 इक्वल टू नॉट। दिक्कत नहीं। c1 के मान 2 और c2 के मान 7। नहीं है नो दिक्कत। हमनी के पता कौन सी करे के बा? के मान। कौन सी के मान? के। आ के कहाँ है? हिया। तो हेकर गुना हेकरा से, हेकर गुना हेकरा से कितना हो जाएगा? 2k बराबर 5 6 30। तो के बराबर -15। बोलो दिक्कत? ऑप्शन नंबर 5 नो है। अच्छा ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? डी फॉर देवसेना ना। ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं। आराम से कह दिया कोई हल ना है। तो कोई हल नहीं होने के क्या करेंगे? शर्त लिख लेंगे, मान बैठाएंगे और के मान निकाल लेंगे। अगर के हिया रहता तो कौन सी करते? इसका गुना इससे, इसका गुना इससे। अब बीच में बराबर के चीज देते, चिन्ह देते कि इक्वल टू नॉट का चिन्ह देते? इक्वल टू नॉट का चिन्ह देंगे। जो बीच में रहेगा वही चिन्ह देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न पे देखिए। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा किसके बराबर होता है? देख भाई, हमने ये कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा कितना डिग्री के मान में आपस में मनवा बराबर हो जाता है? 45 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर। जैसे साइन 0 डिग्री के मान कितना होता है? 0। 30 डिग्री के मान कितना होता है? 1/2। 45 डिग्री के मान 1/√2। 60 डिग्री के मान √3/2 और 90 डिग्री के मान 1 हो जाता है। ये किसका खेल है भाइयों? साइन का ना। और कॉस का क्या हो जाता है? इसका अपोजिट। तो 1 हाई हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ध्यान दो 45 डिग्री के मानवा में कौन सी आपस में बराबर? कौन सी हो गया? बराबर। कहने 45। ऑप्शन नंबर ए। बोलो दिक्कत है कोनो के? नहीं। ये कौन सी याद रहेगा तब बताएंगे ना। जादू तो कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी को थी फार्मूला। ध्यान रहे इस बात की। हर बारी बात को दोहरा रहे हैं। हाई देखते कहो आंसर कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला है। कौन सी है? डायरेक्ट फार्मूला। नहीं क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। हाई तो साफ सुथरा बताए थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर से एक बार चांस चलो, गौर से बोलना, टन टन बोलो सब। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन सी हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर
कोसेक थीटा, कौन थीटा? कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौन थीटा? सेक थीटा। बोलो किसी को दिक्कत है? तो पूछा कौन चीज के है? cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते। अगला क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का होगा। शून्यक जब भी पूछेगा जो चीज दिया रहे ओकरा सामने कौन चीज लगा देना है? जीरो। कौन चीज लगा देना है? जीरो, एकदम आराम से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर कौन चीज हो जाएगा? जीरो। तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2 ओने जाके प्लस एन स्क्वायर ओने जाके का हो जाए हो? रूट। कौन चीज? रूट। आ जैसे ही रूट ओकरा सामने नुका जाए कौन? प्लस आ माइनस। कौन चीज? प्लस माइनस। हाँ, तो एगो का हो जाएगा प्लस के रूट 2 आ एगो का हो जाएगा माइनस के रूट 2। चलो अब ऑप्शन के मिल जाएगा केने बा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, एगो प्लस के आ एगो माइनस के। चलो अगला क्वेश्चन। tan स्क्वायर 60 डिग्री के मान कौन सी होता है? तो सबसे पहले पता कर लेंगे tan 60 डिग्री के मान का होता है? 1/, tan 60 डिग्री के मान 1/√3 होता है। खूब याद करें, खाली √3 और ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर दे देंगे, स्क्वायर से रूट भगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी बता देंगे। बोलो कोनो का दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कह देगा तो हमने लगा फॉर्मूला नो है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √5 में से 1 जाएगा 4 चौका 16 प्लस 7 में से 3 जाएगा 4 चौका 16, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32, तोड़ेंगे तब 4 चौका 16 दूना 32, 4√2। बोलो दिक्कत है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फार्मूला याद, फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ, बस इतना ही खेले चल रहा है। दे दिया है अगला सवाल। कौन सी? यदि द्विघात समीकरण है बी, छोटका ए लिख दो, ए एक्स प्लस छोटका सी बराबर 0 के मूल समान है। मूल कथी है? समान। तो मूल समान होने के लिए डी बराबर का होता है? चला 0, डी बराबर 0। और डी बराबर फार्मूला हमने के बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो b का मान कितना है में देख लेना है। b के मान तो ये दे दिया है, तो a स्क्वायर लिखेंगे, दिक्कत है नहीं। माइनस के माइनस 4 के 4, a के मान का दे दिया है b, और c के मान कथी दे दिया? c। अब बराबर d के मान कौन सी है? 0। a स्क्वायर माइनस 4bc खोजो, a स्क्वायर माइनस 4bc कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बराबर 0। बुझ गया कि ना बुझ गया? हाँ, तो ऐसे दे देगा ना तो तरीका सुनी, आराम से बनाना, हड़बड़ाना नहीं है ना, तो डायरेक्टली देखते ही कह देगा ओ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। लगाओ आगे बढ़, मार तो देगा लेकिन पता चलेगा बाद में कि मारे नहीं मरा गया ना। अगला ध्यान दो सवाल पे। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 2 सेंटीमीटर वाले भुजा कितने घन बनाए जा सकते हैं? पहले 6 सेंटीमीटर भुजा वाला हमनी के कौन सी करते हैं? आयतन निकाल लेते। कौन सी? आयतन। तो 6 के क्यूब और यहाँ कैगो? 2 के क्यूब। कैगो? 2 के क्यूब। 6 के क्यूब कितना हो जाएगा? 216 और 2 के क्यूब 8। तब काट लेंगे तनी, 8 दूना 16, बचा कितना? 5, 8 सते ऑप्शन नंबर डी। कैगो घन बनेगा? चला 27 गो। कैगो घन? 27 गो। बुझा? चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? माइनस सही ही नहीं, अब कितना मारेगा? गड़बड़ा गया, सवाल में गलती दे दिया ना। तो हमने के जानते हैं किसी भी प्रायिकता के मान कितना से कितना के बीच होता है? 0 से 1 के बीच। अब देखना कि 1 से ऊपर तो कौन नहीं है? कौन है? थारी दे दिया, 1 से ज्यादा ही नहीं है। हो गया ऑप्शन नंबर ए आंसर। बुझ गया? हाई देखो 0.2 प्रायिकता है कौन चीज? 0.3 प्रायिकता है, दशमलव उर सॉरी कौन सी है? प्रतिशत उर, तब बटा में कितना? 100 ना।
एगो जीरो से एगो जीरो निपटा देगा तो 0.6 एकरा के लिखेंगे ना। तो इहो तो है प्रतिशत में, सॉरी इहो तो है प्रायिकता में कौन नहीं है तो 3.5 नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना है, क्वेश्चन को गलती उल्टी घोषित ना कर देना है, एकदम आराम से। हाँ अच्छा, तो मिल के कर भी किया जाएगा। अरे जिंदगी प्रॉफिट एंड लॉस है, चिंता क्या करता है सब। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है। हाई एगो कौन चीज है बुगो, पहले ले वृत्त, एगो है कौन बिंदु, बाह्य बिंदु, है ना, हो गया कौन चीज है, बाह्य बिंदु। लो तो क्या बोर है, मजा आ रहा है देखे में? अच्छा नहीं मजा आ रहा है, तोरा तो और मजा नहीं आ रहा होगा देखे में। अगर बहरिया वाला बिंदु के नाम P रखना है, कौन चीज, P पर पापा ना समझना। हाई का हो जाएगा A, हाई का हो जाएगा बुगो B। बोलो दिक्कत नहीं। यदि PA का मान कितना है 4, तब PB का पूछ दिया, ले बता कितना, कुछ करना है हमें। हमने के जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती। तो ई 4 तो इहो 4, काम खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेन। अगला क्वेश्चन के तरफ, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, कथी से पूछ दिया, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु कौन सी होता है, 0,0, एगो बिंदु कौन हो जाएगा मूल बिंदु से P -6,8। तो √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का हो जाएगा 36 प्लस 64। जोड़ेंगे तो 100 मंगाएंगे और तोड़ेंगे तो 10 बताएंगे। बोलो दिक्कत है? हाँ नहीं नू। हाँ चाहे मूल बिंदु से पूछ देगा तो जो दिया है नू पहिल का के स्क्वायर आ प्लस दूसरका के स्क्वायर आ कैलकुलेशन, आंसर कितना आ जाएगा 100। आ गया कितना भाई 10। बोलो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो सवाल नंबर कितना देखते हैं अब, 21। देख लो ऐसा सवाल जब रहेगा कौन सी में, बाटा में, कौन सी में, बाटा में। तो देखो साइन 18 डिग्री के मान हमने के पता है, पता करने में 9 डिबिया तेल जड़ जाएगा, लेकिन पता होता जरूर है। ठीक है हाँ। तो जब भी देखो कि जब मान निकलने वाला नहीं है, अब बाटा में दिया, कौन सी में दिया है, बाटा में, तो आंसर कितना मारेगा 1। कितना 1। बस इतना ही मार के शांत हो जाना। अगर ड्यूट रीजन जानना है कौन कौन गोरा के तो जानियो लो तनी होता कैसे है। देखो साइन दिया है तो कौन सी लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस कितना हो जाए, साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 18 डिग्री आ जाएंगे, 72 घटाना होगा। कौन सी घटाना होगा 72 डिग्री। अब बटा में जो दिया है उसको लिख देते हैं cos 72 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा बाई cos 72 डिग्री। हाई चल जाता है कितना बार में, एक बार में। ऑप्शन बोला दिक्कत ना। तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, बस बाटा में लौकना चाहिए। आई दोनों की एक बात और ध्यान देना है, दोनों के योग जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 90। 72 गो 18 गो 90 गो। ध्यान दो। अगला क्वेश्चन में दिया है बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। कौन सी मध्य पूछ दी। तो बताए थे नु, है दोनों के पकड़ के जोड़ लो, 4 गो 2 गो। अब बटा में कितना लिखेगा 2। दिक्कत है नहीं। कोमा है दोनों के पकड़ के जोड़ लो, 4 गो 2 गो माइनस के 6 बटा में 2 3 कोमा। ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। हाई क्वेश्चन देखो खूब आनंददायक सवाल है। काहे आनंददायक है, कहे कि दिया है क्षेत्रफल बड़का दे दिया है तो हमने के छोटका पता करना है। रूट चढ़ा दो 8 आ जाएगा कितना 11। 8 अनुपात 11। ऑप्शन नंबर ए। ना दिक्कत है नू।
अगर इस क्षेत्रफलवा के जगह पे भुजा रहता तो दोनों के क्या करते हमने के स्क्वायर करते, कथी करते स्क्वायर। चलो आगे ध्यान। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो उसका आयतन कौन सी? शंकु का आयतन कौन सी होता है? फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h कौन हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या करे, मैं झूठों के खत्म करना पड़ता है नु हमरा। हाँ हाई P बराबर इतना, Q का नियामक कितना, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य। फिर सवाल वाला रिपीटेशन मोड आ गया। क्या करेगा? एकरा जोड़ना है तो माइनस और प्लस, माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बटा 2, अब फिर 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो 8 बटा 2 तब 2,4 है, मिला लो 2,4। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। ले अगला सवाल। हाँ हाई सवाल बड़ा गौर से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या खचराई वाला सवाल है, एकदम आराम से पूछना। चलो एकदम आराम से पूछो, बुझो सब बुझो, बुझ जाएगा, कुछ ना है सवाल में। एना लाइन खींच देंगी, कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर। तो कह दिया है कि ये BC का नाम है, तो हम काहे छोड़ दिए? ABC हम नाम रख दिए। ले भाई एकर एगो भुजा 2A, एगो भुजा 2A मानेगा नन्नू, सारा भुजा 2A, काहे कि काहे समबाहु त्रिभुज के सब भुजा आपस में हो गया, बात खत्म। तो देखो हई वाला लाइनवा आके हई लाइनवा के कितना भाग में बांट दिया? 2 भाग में। तब 2A है तो एगो A एन्ने दे देते हैं, एगो A एन्ने दे, बात खत्म हो गया, बंटवारा कर दिया। अब पूछ दिया भाई कि एकर ऊंचाई कौन सी? ऊंचाई माने है नो, तो हमनी के तो लंब खींच के यहाँ 90 डिग्री बनाइए लिए है पहले ना। तो लंब बराबर हमनी के जानते, लंब जरा की ऊंचाई कह रहे h कह रहे, तो रूट अंडर का हो जाएगा 2A, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर 2 दूनी 4 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4 गो A स्क्वायर में से 3 गो A स्क्वायर जाएगा, तो सॉरी 4 गो A स्क्वायर में से 1 गो A स्क्वायर जाएगा, तब 3 गो A स्क्वायर, कितना बचेगा? 3A स्क्वायर। अब देखो √3 आ एक कै गो बा भीतरी 2 गो, तो 2 गो पर कै गो फ्री? एगो फ्री, तो A एगो बाहर। अब तू ही देखा √3A कहाँ बा? ऑप्शन नंबर B। बोला रला ये कुछ खतरनाक अन्नू, फार्मूला लगाए के बा, आराम से बना ले के बा, ठीक बा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़तनी। अगला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है? कौन सा पद 82 है? कौन सा पद माने n के मान निकालना, कौन सी के मान? n का। तो a बराबर दे दिया है 2, d बराबर a2 माइनस a1, 6 में से 2 जाता है 4, और an के मान कितना है? 82, और नहीं पता है कौन सी n बराबर व्हाट नहीं। तो n बराबर फार्मूला जानते हैं हमने के n माइनस a प्लस d बटा d। an का an का मान 82 माइनस a का मान 2 और d के मान 4 बटा में 4, 82 या 4 86, और 86 में से 2 जाई 84, अब बटा में कितना? 4 लगाओ तो कितना बचाओ? कितना? 21। कौन पद? 21वां पद। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। बोलो दिक्कत है सवाल पूछे में? नानू नु सब आराम से जा रहा है नु, कितना बड़ा किताबे में टिक लगा दे रहा है। चलो अगला सवाल की ओर देखते हैं। 5, 15, 20 के लसा और मौसा का अनुपात कौन सी? लसा मौसा के अनुपात पूछे, लसा और मौसा। तो पहले लसा निकाल लेता, नहीं लसा कितना हो जाएगा इसका? ऐसन संख्या सोचो कि हेकरो पहरा में आ जाए, हेकरो पहरा में, हेकरो पहरा में आ जाए, सबके पहरा अधिकतम। जैसे मानते हैं कि 60 लेते, कितना? 60, तो 5 के पहरा में 60 आ जाएगा, 15 के पहरा में 60 आ जाएगा, अब 20 के पहरा में 60, यानी अब पता चल गया कौन सी है? LCM।
HCF सोचना है। कौन चीज सोचना है अब? HCF छोटका होता है। देखो अब ऐसा छोट अंक सोचना है कि ओकर पहरा पर है, तो 5 के पहरा में 5 हो, 5 के पहरा में 15 भी, 5 के पहरा में 20 हो। बुझ रहा है? हाँ, तब कितना हो गया LCM 60 है, कितना आ गया 5, तो लॉस 60 अनुपात 5 काट लेंगे, 12×5 = 60 होता है का दो ना, 12:1। ऑप्शन नंबर डी। बोलो दिक्कत है? नहीं बुझाया होगा वो आराम से का करना हमनी के जानते, बचपन में बड़ी सिखाया गया कि चल भाई है ना निकाल ले खोपचा में 5 के है कितना हो 15 है कितना हो भाई 20 दिखाई देता। हाँ, तो एक के तुरंत जी, तब 5 एकम 5, एक के 3 से तो कितना हो जाए 5, और फिर 5 एकम 5, आने 2 तो 10, और फिर कितना से 2 से तो 5, और फिर 5 से तो 5 एकम 5, तो है 5 बराबर का लिखाई 5। आ अगला हो गई 15 बराबर 3 गुना 5, आ ओकरा बाद 20 बराबर बोला 2 गुने 5, आ तीनों में जो मिलल है ओकरा के कौन चीज करे हमने के HCF कितना गल 5 ना। आ LCM निकाले को हुई तो तीनों में जो लिखा गया बा वो लिखा जाइए एक बार, आ जितना के जोड़ा उरा ना लिखा तो सब एक साथ गुना 3 दूना 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, आ 12×5 = 60। घूम फिर के कूदू के कितना समय लागत यहाँ तक पहुँचे में, आ ए लेखा सोचे के कैपेसिटी आ जाते, देखते ही ऑप्शन मरा जाई ना, बुझल? हाँ, तो सोचे के कैपेसिटी बढ़ाए के बा कि देखते ही मराओ, बुझल? अगला सवाल पर ध्यान दे के बा। अगला क्वेश्चन, यदि px बराबर x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक है। एक शून्यक कौन है? शून्यक पता है कौन होगा? जो मानवाई में रख देंगे और जितना पर 0 बन जाएगा ना, वह कौन चीज हो जाएगा? ये शून्यक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आराम से 2 रखे, कितना 2, 2 दूनी 4, -6 -4, तो है तो एक के काट देगा, बचेगा -6, अभी 0 ना आया, ऑप्शन नंबर ए गलत। अब रखो 4 चौका 16 -12 -4 के 4 हो जाएगा, तो देख है 12 4 माइनस के 16 है 16, अब घट गया 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। आराम से इसे ही चेक करके आगे बढ़ जाना है, और ना तो शून्य तो निकालना है तो 1 घंटा तक तो खेलना पड़ेगा रामायण ना। चलो अगला सवाल पर ध्यान दो। दे दिया है 5 cos थीटा बराबर 3, तो हम लिखे आ जाएगा cos थीटा बराबर 3 बटा में 5 हो ना जाएगा, 3/5। तो हमसे क्या पूछा गया है? 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। तो सबसे पहले tan थीटा के मान पता कर ले। एना cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। तो कथी नहीं पता इसमें? P। तो P बराबर 25 -9। बोला दिक्कत बा? घटी तो कितना बची हो? 16। तोड़ेंगे तो 4। P का मान कितना आ गया? 4। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। 3 गुने P का जो मान है कितना आ गया? 4। अब B का मान कितना आ गया? B का मान 3। 3 से 3 घरे, अब बच कितना गया? 4। ऑप्शन नंबर सी आंसर। बोला दिक्कत नहीं खेनू। अगला क्वेश्चन पर ध्यान। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त के त्रिज्या पूछ दिया, साफ खचरई में हाथ लगा दिया। खैर कोनो बात नहीं, हमने के बनाया जाएगा, दशमलव में दे दिया है तो कोनो बात नहीं। देखो तो क्या होता है? πr²। तो 38.5 r² बराबर 38.5 गुण 22/7। तो एने आके उलट जाएगा 7/22। दशमलव उड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10 ना। तो तरीका सुनी काट लेते हैं एकरा के। 2×5 = 10। ई कितना हो जाएगा?
बोलो 2 पचे 10, 7 पचे 35, 3 इसको देगा, 11 पचे रह जाओ, 7 पचे 35, तो बचा कितना? 3 बचा नो, 3 इसको देगा तब 35 हो जाएगा ना, और फिर 7 हो जाएगा, कितना? 7। तो ऊपर हो गया कितना भाई? 7 गुना 7, अब बटा में कितना हो गया? 22 गुना 2, स्क्वायर एने है, तो एने जाके कौन चीज हो जाएगा? रूट। तो अभी तो के मामला समझ में नहीं आ रहा कि बहरी आएगा कि नहीं आएगा, नहीं। तो तरीका सुनी, और हमनी के मेहनत करना पड़ेगा। रूट अंडर एकरा लिख सकते हैं 11 सते 77 गुने 7, अब बटा में 11 दूना 22 गुना 2, रूट के भीतर से 2 गो पर एगो फ्री कर लो, 7 आ गया, बटा 2 गो पर बटा में कितना? 2 आ गया, हई 11 को काट दिया, रूट के भीतर से निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 1 के रहेगा, 1 से गुना कराएंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा नहीं। 7 बटा 2 आंसर, तो 7 बटा 2 तन दिया नहीं, तो क्या करेंगे? 7 की आधा का होता है बुगो? 3.5। बोलो 3.5, ऑप्शन नंबर बी। बोलो दिक्कत? चलो यह सवाल बड़ा खतरनाक था नहीं। अगला सवाल, यहाँ पे ध्यान दो, कॉस कितना डिग्री? 1 डिग्री। ये सब पर कुछ ना, सब कौन ची में है? गुना में है। कौन ची में है? गुना में। आराम से समझना, हम लिख दिए 7 गुना 15 गुना 18 गुना 1 को 100 लिख देते हैं, आ गुना में 0 तरीका ले लिख देते। बोले करा औकात कौन ची है भैयो? कौन ची? 0। वैसे ही है सब के मान कितना आ रहा है, वैसे कोनो मतलब है नहीं। आ cos 90 डिग्री के मान कितना होता है? cos 90 डिग्री के मान 1, आ cos 1 डिग्री के नहीं। cos 0 डिग्री के मान अप्रॉक्स कितना होता है? cos 0 डिग्री के मान 1, cos 90 डिग्री के मान 0 होता है। कौन सी होता है? cos 90 डिग्री के मान 0, और 0 से सब में गुना कराएंगे, कौन सी बना देगा? 0। बोलो दिक्कत? cos 90 डिग्री के मान 0 होता है नहीं, और sin 90 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। अच्छा से याद करेंगे इसको, ठीक है। चलो अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। 2 संख्या a और 18 का लसा कितना है? 36। एगो संख्या, पहली संख्या कौन सी है भाई? a, दूसरी संख्या कौन सी है? 18, दूसरी संख्या 18, हाई कौन सी है? LCM कितना है? 36, हाई कौन सी है? HCF कितना? 2। क्या नहीं पता है भाई? a का मान पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर फॉर्मूला हमने के कौन सी है? पहली संख्या बराबर LCM गुना HCF बटा दूसरी संख्या, ये नो फार्मूला। हाँ, LCM कितना है? 36 गुने 2 बटा में दूसरी संख्या 18 दूना 36 2 दूनी 4। आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलो दिक्कत? नहीं नो, कथी के खेल है भाइयों? फार्मूला के। अगला सवाल दे दिया, 2 गो त्रिभुज, एगो कौन सी है? हाई हो गया, एगो कौन? हाई हो। एगो के नाम कौन सी रख दिया? ABC, और दूसरा PQR। PQR। A किसके बराबर? P के। B किसके बराबर? Q के। C किसके बराबर? R के। बोलो दिक्कत? नहीं नो, सब बराबर। तो त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या करना होगा हमनी के? हो जाएगा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। हाँ, अगला त्रिभुज कौन सी हो जाएगा? PQR। तो ध्यान देंगे, ABC समरूप PQR। ए ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
35। यदि tan थीटा बराबर कितना दिया है भाई 3/4, तो tan थीटा बराबर 3/4। तो ध्यान देंगे ई कौन सी है P है, आई का हो जाएगा B। तो क्या नहीं पता है H बराबर √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा माफ करना 9 प्लस 16 जोड़ेंगे तो 25 तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 5। H का मान कितना आ गया 5। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर P/H। P का मान देखो P का जो मान हो जाएगा 3 H के मान जो हो गया 5, 3/5। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखिएगा। क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कौन सी है परिमेय है। कौन सी है परिमेय है। हाँ, कौन मल नहीं रहा है परिमेय। देखो रूट के अंदर से 10 निकलेगा अपरिमेय हो गया। रूट के अंदर से 24 निकलेगा नहीं। 35 निकलेगा नहीं। 121 निकलेगा कितना होता है 11। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ताश के कौन सी है बना देती हूँ। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती तो इसके इक्का होने की संभावना होगा। ताश की गड्डी में इक्का की संख्या कितनी होती है 4 गो। कै गो 4 गो। अनुकूल हो गया। और टोटल ताश की गड्डी में कै गो पत्ता होता है 52। कितना 52। 13 चौका 1/13। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया गया है किसी भी घटना PE के लिए निम्न में से कौन है नहीं। तो देखो PE के लिए निम्न में से कौन सही है। कौन सही है। किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या केवल 1 होता है नहीं। कौन सी माइनस में होता है नहीं। कौन सी प्रायिकता के मान 0 से छोटा होता है कि 1 से छोटा होता है 1 से छोटा होता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 1 या 1 से छोटा होता है। 2 भी ऑप्शन उसमें पॉसिबिलिटी था। चलिए देखिए अगला। बिंदु इतना तथा इतना किस पाद में है। तो ए में कौन सी है भाई प्लस, ए में कौन सी है माइनस। तो याद है हाई फर्स्ट हाई सेकेंड हाई थर्ड हाई फोर्थ। हाई कौन सी प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस हाई माइनस। तो कौन सा हो जाएगा प्लस माइनस चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद चाहिए 10वां पद। 10वां पद ए का मान कितना है 54 और डी के मान A2 माइनस A1। गौर से देखना A2 माइनस A1 बचेगा माइनस का 3। A10 बराबर A प्लस 9D। 54 प्लस 9 गुना D का मान माइनस का 3। 9 का 18 9 त्रिका 27 घटाएंगे तो कितना बचाएंगे 54 में से 27 जाएगा तब 27 से न बचेगा। इतना सोचता है सब। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन। यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या कौन सी है P और Q अभाज्य संख्या। P और Q अभाज्य संख्या। हाँ, तो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा HCF चाहिए। कौन सा चाहिए HCF मौसा। तब मौसा कौन सी गौर से देखिएगा। जैसे मान लिए एक अपने पास में 3 है और दूसरा क्या है 5। दोनों क्या है अभाज्य संख्या। कौन है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या का मौसा ना हमेशा 1 होता है। कितना होता है 1 नहीं। कोई भी दुनिया में अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा 1 होगा। इसको याद रखेंगे। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। अगला सवाल दिया है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है मतलब बुझ रहा है
द्विघात समीकरण नहीं। कौन इसमें से द्विघात समीकरण नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? डी। का है द्विघात समीकरण? अरे चला एकदम हमारे बात। एगो बटा में और एगो कथी में? रूट में। कथी में? रूट में। रूट आ बटा में जैसे ही एक्स वाई घुसता हो आराम से नहीं है। बात खत्म कर। कौन है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पर ध्यान दो। साइन कथी है? साइन बी प्लस सी बटा 2। तो साइन की अपोजिट का कहते हैं? कॉस ए बाई 2। मिलाओ किने बा? कॉस ए बाई 2। ऑप्शन नंबर सी। याद रख लेना, फार्मूला है। अगला सवाल। अगला सवाल में कौन चीज कह रहा है? समानांतर माध्य। माध्य ज्ञात करना। कौन चीज? माध्य। एगो है, ई दूसरा है, ई कौन तीसरा है, ई चौथा है, आई कौन है? पांचवा। ठीक है। तो हमनी के जानते हैं योग बटा संख्या। तो सबसे पहले ध्यान दो कि सबके बीच का अंतर इक्वल है। 1 2 3 4 5। बीच वाला कौन है? x प्लस 6। 3 6 9 12। गौर से समझना, एकदम आराम से समझो, कुछ बात बता रहे हैं। 2 4 6 8 और 10 लिख दिए ना। हम थोड़ा से कहें बउओ कि एकरा के का करो, तुम माध्य ज्ञात करो। तो सर परीक्षणों का योग अब बटा में का करेंगे? हम परीक्षणों की संख्या कहेंगे। परीक्षणों का एगो है भाई 5 गो, तो बटा 5 कह देंगे। इस सबके जोड़ना हो 6 4 10, 8 2 10, 10 10 20 और 10 30। अब बटा में कितना? 5 आ 5 6 30। आ ई देखो एगो सीरीज बा 2 4 2 6 2 8 2 10। एक सेम रूल को फॉलो करी तो बीच वाला हमेशा कौन चीज हो जाए? माध्य हो जाए। बुझ गए नु? तो जैसे ई रूल के फॉलो किया है सेम वैसा ही 3 6 9 12 टोटल कै गो है? 5 गो है। तो बीच वाला इसका क्या हो जाएगा? माध्य। ऑप्शन नंबर ए। हमें बनाने के कोई दरकार नहीं है। अब बनाइएगा फिर भी कौन आएगा? यही वाला आएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? जो कुछ के पहरा में ना आता हो? 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। हाँ, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कुछ के पहरा में आता हो, तो देखो 2 तो अभाज्य हो गया, तीनों कुछ के पहरा में नहीं, तो कौन सी आ जाएगा अब? 4। कौन? 4। आ कह रहा है दोनों के 4 दूना। ऑप्शन नंबर सी। बोलो दिख। बनाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखो इतना 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा? तो देखो 6 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया। रूल फॉलो कर रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या करना होगा? 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13। अब बटा में कै गो? 5 गो। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब माध्य दे दिया कितना? 10। 5 भाग में ने आके गुना में 10 बचे 50। 9 6 15 और 13 8 21 आ प्लस x। अब बटा में कुछ ना। काहे बटा में कुछ ना? क्या कि 5 था, इन्हें आके 50 बना लिया। ठीक है। 21 और 15 मिल के कितना हो जाने का है? 36। 50 माइनस कितना हो जाएगा? 36 बराबर x। तो x बराबर 14। ले ऑप्शन नंबर सी। बोला दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो कहलाती। देखो है यह कौन सी? एगो वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि 2 गो अलग अलग बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये रेखा कथी कहलाएगा वो? छेदक रेखा। कौन रेखा? छेदक रेखा। तो कह दिया जीवा ना 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 बाबा, स्पर्श रेखा। ए और बी दोनों इनमें से क्या कि छेदक देवे नहीं किया तो मारते हो गया।
अगला लास्ट। अब देखो कहा है कि आदमी है, कौन सी है? आदमी। घोड़ा वाला गाना कुछ ज्यादा सुन रहा है। आदमी है, कौन सी है ये? आदमी। तो सबसे पहले ध्यान दो। अब कहा है कि एगो आदमिया है, ये 24 मीटर केने जा रहा है? पश्चिम की ओर। कितना? हाँ, एने चल गया 24, चल गए। अब कहता कि पुनः वह 10 मीटर उत्तर ऊपर भगा दे, 10 मीटर उन्हों भाग गया ना। तो अब कहता अब वह अपने प्रारंभिक जहाँ से चला था वहाँ से अभी के बीच की दूरी कितना है? तो यहाँ कितना बना दिया? 90। आ इन्हें चला था 24, इन्हें चला था 10, यह नु। तो हमने के कथी नहीं पता है? एच कर्ण नहीं मालूम है, लगा देंगे एच बराबर √24 के स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर 576 और 10 के स्क्वायर 100। आज जोड़ेंगे तो 600, 76 तोड़ेंगे तो 26। ले ऑप्शन नंबर सी 26 मीटर आंसर ना। 2019 पूर्ण रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला क्लास में इसके आगे का 2020 देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ। नो 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 ना ना।